तो जैसे आज की जो वाणी है 27 मार्च 1981 की, तो इसमें बाबा ने यही बताया हुआ है कि जैसे आत्मा को स्नेह सम्मान ये तो आत्मा को चाहिए ही होता है। मगर आप देखेंगे एक साइड बाबा बोलते हैं कि बच्चे इच्छा मात्र विद्या बनो, इच्छा कोई भी नहीं रखो। फिर दूसरी साइड ये भी बताते हैं कि ये कैसे बने। तो वास्तव में उसका जो सही अर्थ है वो ये है कि बाबा ये कहते हैं कि सही कर्म करो, जो कर्म मैं बताता हूँ वो कर्म करते चलो, बाकी और किसी चीज की इच्छा नहीं रखो। बाकी तो सब तुम्हें उस वो कर्म के फलस्वरूप वैसे ही पीछे पीछे आएगा, क्योंकि ये तो सिद्धांत है। ये कर्म का तो कर्म का फल तो मिलता ही है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। तो अच्छा करते चलो, इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। तो इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि बाप पसंद, कि हम आत्मा जो है शिव बाबा को पसंद हो। दूसरी लोक पसंद, कि जो बाकी आत्माएं हैं वो हमें पसंद करें। और तीसरा मन पसंद, हम भी स्वयं को पसंद करें। ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को लगता है कि अरे हम तो किसी भी लायक नहीं है। ऐसा नहीं, तीनों पसंद होना चाहिए। तो तीनों पसंद कैसे बने? आज बाप दादा विशेष किस लिए आए? आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रेहान करने के लिए आए, लेन देन करने के लिए आए हैं। फिर दोबारा से आज डबल विदेशी बच्चे ही आ गए हैं। हमारी मुरलियों में ज्यादातर डबल विदेशी बच्चे ही आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं। तो मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों को खास ज्ञान के रूह रेहान की खातिरी कर रहे हैं। तो एक मिनट। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मधुबन में बच्चे आए हैं उनको जो खास ज्ञान की रूह रेहान होता है, जिससे हम आपस में बात करते हैं। तो आत्माएं एक दूसरे से बात कैसे करेंगी? आत्माओं के पास तो मुख होता नहीं है, तो वो रूह रेहान करती हैं, जैसे वाइब्रेशंस एक्सचेंज करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो खास ज्ञान के रूह रेहान की खातिरी करने आए हैं। ज्ञान की रूह रेहान करेंगे। तो आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं कि किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होती है। पूछ रहे हैं बाबा, आज बाबा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, पूछ बच्चों का हालचाल लेने आए हैं, पूछने आए हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता है। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। पूछ रहे हैं बाबा, जैसे बाप अपने बच्चों से पूछता है कि भाई राजी खुशी आ गए हो, ठीक से पहुंच गए हो? बाबा कह रहे हैं जब से आप बाबा के बने हो, ज्ञान मार्ग पे चले हो, क्योंकि जैसे हमने हमेशा हम बात करते हैं कि विदेशियों का तो कल्चर भी पूरी तरह से अलग है। तो उनको तो बहुत दिक्कत आती है खाने पीने, ट्रैवल करने में, मधुबन जाने में। तो बाबा कह रहे हैं कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया। बाबा कह रहे चलो ज्ञान तो मार्ग तो सहज है, बाबा के बन गए, जब बाबा के ऊपर सब हमने छोड़ दिया तो हमें किस चीज की परवाह है? तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर बाबा कह रहे किसी और ने मुश्किल तो नहीं बना दिया। बाप द्वारा जो खजाना मिला है, उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई है कि बाप द्वारा जैसे हमें ज्ञान का खजाना मिला है, तो हम अपने आप को जब मर्जी आनंद अवस्था में स्थित कर सकते हैं, शांति की अवस्था में स्थित कर सकते हैं। ऐसी चाबी है हमारे पास। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। अगर वो सही रूप से, अगर जैसे आप देखिए ताले में भी जब तक आप चाबी ठीक से ना लगाए, बिल्कुल सही तरीके से ना लगाए, तब तक वो ताला खुलेगा नहीं, भले आपके पास चाबी हो। तो उसी तरीके से बाबा कह रहे हैं कि जो ये बाबा की चाबियां हैं, अगर इनकी भी विधि है, अगर हमें विधि पता है, तो फिर ये जरूर सिद्धि जरूर होगी, मिले खुलेगी जरूर। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती है। क्या हाल चाल है? अब पूछ रहे हैं बाबा। अब देखिए बाबा जो है, क्योंकि विदेशियों को हर एक आत्मा का हर एक तरह का संबंध बाबा के साथ अलग अलग पसंद आता है। जो विदेशियों को संबंध पसंद आता है, जिसको बाबा ने बताया था, फ्रेंड्स का पसंद आता है। तो इसलिए आप देखेंगे बाबा जब उनको सुनाते हैं तो फ्रेंड्स की भाषा में सुनाते हैं। और इंडियंस को जब, भारतीयों को जब सुनाते हैं तो थोड़े गुरु शिक्षक, क्योंकि यहाँ पे गुरु रे ब्रह्मा ऐसे बोला जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे गुरु की उसमें रूप में शिक्षा देते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है? सब उड़ रहे हो? जब ऊंचे बाप के सिकी लदे बच्चे बन गए। अब आप देखिए क्या लैंग्वेज बोले बाबा ने, कि जब ऊंचे बाप के सिकी लदे बच्चे बन गए। जैसे सिकी लदे हम बताते हैं कि जो बहुत टाइम के बाद मिले, वो सिकी लदे। तो जब सिकी लदे बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या जरूरत है, उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहीं बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती है। तो आजकल तो प्लेन में भी क्या कहते हैं वो होता है, मगर फिर भी बाबा कहता है कि उड़ने में अगर उड़ ही जाओ, किसी चीज से उड़ो के पार हो जाओ, तो कोई रुकावट ही नहीं आती है। सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख
सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। आत्मा कैसे उड़े? आत्मा अपने आप नहीं उड़ सकती जब तक उसको पूरा ज्ञान ना मिले कि वास्तव में मेरे ऊपर किसका हाथ है, मैं किस कैसे निश्चिंत रह सकती हूँ, इस चीज का ज्ञान चाहिए। फिर उस ज्ञान के बाद उसकी अनुभूति चाहिए, वो योग से आती है कि जब हमने बाबा का साथ अनुभव कर लिया पता करने के बाद, तो फिर जैसे अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती है? पूछ रहे बाबा, जब आप उड़ते हो ज्ञान योग से, जब आप उड़ते हो तो थकावट तो नहीं होती है? सबको अथक भव का वरदान मिल चुका है। अथक भव माना जो थकता नहीं है, उसको बोलते हैं अथक। बात भी बड़ी सहज ही है, अनुभव होता है ना, अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना इसमें मुश्किल क्या है? दो बातें सिर्फ सुनानी है। अब बाबा बता रहे संबंध में क्या है। एक, हाँ, एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात और दूसरी प्राप्ति की बात। तो इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा ना जो उड़ते हैं, तो उड़ने में बाबा कहता है बस दो ही बात तो सुनाते हैं बाबा की उड़ना कैसे है। कि एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात कि कौन से परिवार में आ गए हो, और दूसरा प्राप्ति की बात। अब देखिए पूरा का पूरा ज्ञान बाबा ने फिर दोबारा से दो अक्षर में समेट दिया कि पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो क्या है कि एक परिवार की कौन से धर्म की हम आत्माएं हैं। हम सनातन धर्म देवी देवता धर्म की आत्माएं, हम सारे देवी देवता रह चुके हैं। तो ये हो गई एक परिवार की बात। दूसरी संबंध, और परिवार यानी संबंध की शिव बाबा से हमारा क्या संबंध है? अगर हम इस धर्म में हैं तो कौन इस धर्म का धर्म पिता है? श्री कृष्ण स्वयं जो है, श्री नारायण, वो इसके धर्म पिता है। ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा जिसकी स्थापना हुई है। और दूसरी प्राप्ति की बात कि ये धर्म वास्तव में कितना ऊंचा है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस तो आकर्षित नहीं करते हैं कि एक रस स्थिति जैसे हो जाती है, या फिर और रस में आत्मा को चाहिए होता है कि चलो कुछ चटपटा खा ले, ये जीवा का रस हो गया, कुछ अच्छा देख ले, ये आंखों का रस हो गया। एक रस हो गए हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए हो। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ये वास्तव में गीता का युग चल रहा है। आप और हम सारे अर्जुन ही हैं, और शिव बाबा आकर गीता ज्ञान सुना रहा है। तो बाबा कह रहा है अब ये जो गीता का माना पुरुषार्थ का युग है। तो बाबा कह रहा है अब वो पुरुषार्थ खत्म हो जाना चाहिए। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए ना सभी, वही वही बोला कि पुरुषार्थ के बाद मिलती है प्रारब्ध। जब मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर तो उसके बाद प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा कहते हैं अब तो ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए। स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। स्मृति जैसे वो, ये गीता का ये 18वें अध्याय में आता है कि हे अर्जुन, जब वो पूछते हैं श्री कृष्ण उससे कि भाई तुमने सारी गीता सुन ली, उसका क्या अर्थ निकला, क्या उसका भावार्थ क्या निकला, क्या फायदा हुआ तुम्हें? तो वो कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा माना कि मेरे हर जगह से मेरे मोह जो है नष्ट हो गए। और दूसरा, मेरी स्मृति लब्धा, अब मेरी स्मृति सिर्फ आप में टिक गई। तो वही बाबा ने बोला कि हम उस स्मृति में टिक जाए, स्वयं की स्मृति में, शिव बाबा की स्मृति में। ये है ज्ञान की प्रारब्ध कि बिल्कुल हम, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, किस धर्म की आत्मा हूँ, कौन मेरा पिता है। तो उस स्मृति में टिक गए। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। यही बोला था गीता का युग समाप्त हुआ तो पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का, वह सर्व गुण सदा अनुभव रहते हैं ना। कि बाबा कहते हैं जो आपने अभी तक वर्णन करा है कि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, उसका अनुभव किया है या सिर्फ गुणगान गाते हो? तो जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जैसे हम लोगों ने बात करी थी पहले कि भाई जब चाहो आप अपने आप को आनंद स्वरूप में टिका दो। कि भाई मैं आत्मा, जब आनंद कहाँ था? आनंद सतयुग में था। सतयुग में आत्मा कैसी थी? श्री नारायण के राज्य में थी। श्री नारायण कितने महान थे, कैसे हमारे राजा, कैसे हम उनकी प्रजा थी, कैसे हम उनके घर परिवार में रहते थे, कैसे वो हमारे पिता थे। तो आनंद में टिक जाओ कि मैंने तो, आत्मा ने उनके पास ही जन्म लिया है, उनके पास ही मेरा राजभाग्य चला है। जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ कि हम सारी आत्माएं एक पिता की संतान है, तो हम सारी प्रेम स्वरूप है। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। ये भी नहीं हुए पड़े हो ना। बाबा कह रहे हो सकते हो, ये तो अलग बात है, ये तो बात ही दूसरी है। अभी आपको हुआ होना चाहिए, अभी उस अनुभव में डूबा रहना चाहिए। बाप के गुण वही बच्चों के गुण। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस सृष्टि पे इस वक्त हम बाबा की नॉलेज पूरी की पूरी खाली कर देते हैं। ये बाबा ने बोला हुआ है कि इस वक्त तुम पूरी की पूरी नॉलेज को खाली कर देते हो। इसीलिए है कि सागर को चिड़ियों ने हप किया। ये भागवत में आता है कि पूरे सागर को चिड़िया पी गई। तो चिड़िया कैसे पी जाएगी? वो वास्तव में हम चिड़िया हैं, छोटी छोटी।
और शिव बाबा जो सागर है, तो हमने जैसे उसका पूरा ज्ञान हप कर दिया। तो जो बाप का कर्तव्य है वह बच्चों का कर्तव्य है, तो हमारा जो बाबा का कर्तव्य है वही हमारा भी कर्तव्य है। जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज, जैसे बाबा बिल्कुल एकदम सुख स्वरूप रहता है, आनंद स्वरूप रहता है, हम भी वैसे ही रहे, सुख स्वरूप आनंद स्वरूप। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। तो ये है वास्तव में संगम युगी प्रारब्ध। एक तो बाबा इसीलिए कहता है कि अपने आप को सिर्फ इस धोखे से मत चलाओ कि भाई सतयुग में अच्छा मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको कितना अच्छा मिल रहा है वो चेक करो कि यहाँ की प्रारब्ध मिली है कि नहीं मिली है। जो शिव बाबा की, जैसे शिव बाबा ने बताया, जैसे बाबा की स्टेज वैसी हमारी स्टेज, तो हमारी भी वैसी होनी चाहिए। तो प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थी हो माना अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हो, प्राप्ति स्वरूप हो, प्राप्त करना है, होता नहीं है कैसे होगा, ये भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर कल आकाश में, ऐसे आते जाते तो नहीं है ना। आज धरनी पर माना आज इतने खुश हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं कल इतने ज्यादा उदास हो गए, कोई ऐसी बात हो गई कि वो ड्रामा का पॉइंट ही नहीं याद आ रहा कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो बिल्कुल धरातल पे आ गए। तो ऐसा तो नहीं है, आज क्वेश्चन में कल फुल स्टॉप में, कि आज लग रहा है कि पता नहीं बाबा कैसे बताते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, इस पर विश्वास नहीं होता है, और कल इतना ज्यादा उड़ रहे हैं कि बिल्कुल जैसे भगवान के ही दर्शन हो गए। तो ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला, ये मतलब एक ही रस में रहे हम, सदैव एक ही के संपन्न मूड में। मूड भी बदली ना हो, अब ये बड़ी बात है कि मूड भी बदली ना हो, हमारा मूड ऐसे बदल जाता है, कभी खाना मिलता है टाइम पे तो मूड अच्छा हो जाता है खाना नहीं मिलता है मूड खराब हो जाता है। तो बाबा कह रहा है किसी ने कुछ बोल दिया तो मूड खराब हो गया, बाबा कहता है ऐसे नहीं होना चाहिए, मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड हो जाती है, अरे आश्चर्यवत माना अरे ऐसे कैसे हो गया, देखो इतनी बड़ी बीमारी आ गई, अरे ये कैसे हो गया, ये आश्चर्यवत हो गया। कभी क्वेश्चन मार्क की मूड हो जाती है, भाई ये गलत, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल ऐसा क्यों हो गया, ये तो ये व्यक्ति इतना अच्छा था, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। कभी कंफ्यूज्ड की मूड हो गई कि पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बाबा तो कहता है तुम देवी देवता के घराने के हो। कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते हो। मधुबन से प्रालब्धि स्वरूप में जाना है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे, बाबा ही खुद ही कह रहे हैं कि बार बार कहाँ तक पुरुषार्थ करते रहेंगे, जो बाप वह बच्चा। बाप की मूड ऑफ होती है क्या? शिव बाबा की आप देखिए, शिव बाबा की कभी हम मुरली देखेंगे उसकी आएगी, तो जैसे कई बच्चों ने शरीर भी छोड़ा, तो बाबा को उनकी सुनाते हैं समाचार कि बाबा फला बच्चे ने शरीर छोड़ा, तब भी बाबा की कोई मूड चेंज नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई भाव चेंज हुए, तब भी बाबा कहते हैं बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, उसके ऊपर भी कल्याण की भावना रखते हैं। तो अभी तो बाप समान बनना है, मास्टर है ना, मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट सब समाप्त हुई, वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोचकर छोटी बात को बड़ा कर दे। इसीलिए बाबा कहता है कि कोई भी बात आए, हमेशा छोटी बात को छोटा ही रखो, वहीं के वहीं खत्म कर दो। सोचने की खातिरी से वे बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातिरी नहीं करो, माना जैसे उस बात को हम बार बार सोचते हैं, जैसे उसकी खातिरी करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आता है, तो कोई मेहमान आता है तो हम उसको पाए चाय पानी सब पूछते हैं, तो खातिरी करते हैं। तो ऐसी कोई बात हो गई तो हम उसको बार बार सोचते रहते हैं, अरे उस बात को खत्म करो, ड्रामा का एपिसोड बदल गया, चैप्टर क्लोज हो गया, क्यों हम उसके अंदर लगे हुए हैं, खत्म करो। ये क्यों आया, अब खातिरी कैसे करते हैं, ये क्यों आया, ये क्यों हुआ, पेपर आया है तो उसको करना है, पेपर क्यों आया ये क्वेश्चन होता है क्या वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। ये काम बाबा के उपयुक्त है, बाबा ने जो श्रीमत दी है क्या उसके हिसाब से है, नहीं है खत्म करो, दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये बाबा कह रहा है सेकंड में काम करो। वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो कि भाई अब इसको हम आधा कल्प के बाद करेंगे, 2500 साल के बाद जब द्वापर युग दोबारा से स्टार्ट होगा तब दोबारा से इस वेस्ट को करेंगे, अभी नहीं। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है, जज बनो वकील नहीं बनो। अब ये बहुत बड़ी बात बताई है, एक शब्दों में कैसे बाबा ने एक लाइन में कैसे बात बताई, जज बनो कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज खराब है, उसको जज करके अपनी अपनी जीवन सुधारते जाओ। वकील नहीं बनो, वकील माना वकील जैसे हर चीज को सिद्ध करता है कि नहीं नहीं बाबा ये तो करना ही पड़ता है हमें, ये तो ऐसा होता ही है, वो होता है वकील का काम। तो वकील नहीं बनो, अगर कोई अपनी गलती है सुधार के खत्म करो, ये नहीं कि उसको हम जबरदस्ती खींचते जा रहे हैं, लोगों को उसके सामने सफाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं करो।
वकील छोटे केस को लंबा भी कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ व ना का जजमेंट कर देता है। तो वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है। तो ये बाबा ने बताया कि ये वो वकील और जज की बताया उसके अंदर पूरा का पूरा। बाकी बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि 10 मिनट रह गए। बाकी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। आज जो है